हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए हैं सपने, यानी सपनों की दुनिया में खो जाने वाले हैं आज हम। सपने तो हम सभी देखते हैं ना। रात को सोते हुए सपने हम सभी देखते हैं। कभी किसी तरह से सपना आता है तो कभी किसी तरह से सपना आता है। सपनों का सकारात्मक रूप भी होता है और नकारात्मक रूप भी होता है, यानी पॉजिटिव वे में भी हमें वो दिखाई देते हैं और नेगेटिव वे में भी हमें वह दिखाई देते हैं। लेकिन हम उनका आभास नहीं कर पाते, मतलब अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि भाई वो सपना जो हमें आया है उसका क्या मीनिंग है ना। होता है ना ऐसा ही कई बार। ज़्यादातर कहते हैं मनोवैज्ञानिकों का तो बल्कि यही कहना है कि दबी हुई इच्छाएं रात में सपनों का आकार लेकर आती हैं। तो सपनों के विषय में यह छोटी सी जानकारी मुझे मिली तो मुझे लगा कि आप लोगों तक भी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। आप लोगों को भी पता चले कि किस सपने का क्या मीनिंग होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सपनों के नकारात्मक प्रतीक जैसे कि नाखून गायब होना बीमारी का संकेत है। तेज आंधी देखना जीवन में संघर्ष है। सूखे पेड़ नजर आना, यानी कई बार चारों ओर सूखे पेड़ हमें दिखाई देने लगते हैं सपने में, तो वो उजाड़ का प्रतीक है। आसमान में काले बादल देखना दुर्भाग्य सूचक है। अगर हमें हथियार की आवाज़ सुनती है तो वो रंजिश को मतलब दिखाती है कि भाई रंजिश, यानी किसी से वैर विरोध, इस तरह का मतलब वो संकेत देती है। आँख में आंसू देखना कलह और मनमुटाव का संकेत है, यानी कोई क्लेश होने वाला है। दुर्घटना से बचाव आने वाली बीमारी का सूचक है। तो ज़्यादा पानी देखना भयभीत होने का इशारा है। कई बार हमें बहुत ज़्यादा पानी ही पानी दिखाई देता है ना सपने में, तो वो क्या है, भयभीत होने का इशारा है, यानी हमें एक डर के माहौल में धकेलता है। वही कैक्टस या झाड़ देखना सतर्क होकर पुनर्विचार करने का संदेश है। जूते चोरी होना या वाहन खराब होना कष्ट एवं जागरूक रहने का इशारा है। घने जंगल में भटकना काम में रुकावट, यानी जब हम बहुत सारा जंगल है, घना जंगल है, उसमें हम भटक जाते हैं तो समझ लो वो काम में रुकावट का संकेत है। बुझता हुआ दीपक अशुभता का प्रतीक है, यानी जो दीपक है, जो दिया है, अगर वो हमें बुझता हुआ दिखाई देता है तो उसे शुभ नहीं माना जाता। पानी में डूबना का अर्थ शंका के विचारों से ग्रसित होना है, यानी हमें शंका यानी डाउट होगा रहेगा कि भाई किसी न किसी तरह से उस विषय पर हमें डाउट रहेगा, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। एक संदेह रहेगा, शंका रहेगी। पालतू कुत्ते का रुदन हानिकारक है, तो कैंची और धुआं देखना भी हानि और विवाद का प्रतीक है। इसी प्रकार सपनों के सकारात्मक प्रतीक भी हैं। जो हम सपने देखते हैं वे पॉजिटिव वे में भी हमें दिखाई देते हैं। खाने की थाली देखना सफलता व संपत्ति का सूचक है। जो खाने की थाली अगर हम देख लें तो वो सफलता और जो संपन्न एक होती है ना, पूर्ण संतुष्टि का प्रतीक है। पढ़ाई करते देखना ज्ञान अर्जित करना है। धार्मिक स्थल की यात्रा जो करते हैं हम, वो भाग्य उदय का प्रतीक है। खुद को उड़ते हुए देखना प्रसन्नचित होना है। कुछ बनते देखना सृजनात्मकता का प्रतीक है। दुश्मनों के साथ खाना खाना, यानी दुश्मनी को दोस्ती में बदलना है। दीवार पर रंग होना, यानी कोई दीवार है उस पर रंग हो रहा है, पुताई हो रही है, तो वो स्वच्छता का प्रतीक है। श्रृंगार से पूर्ण स्त्री को देखना, यानी 16 श्रृंगार कर रखा है किसी स्त्री ने और वह पूरी तरह से मतलब श्रृंगार करके आई है, यानी उसको देख लेना, वो भी शुभकारी होता है। शिखर पर बैठना मंजिल को पाना है, यानी किसी शिखर पर, ऊंची चोटी पर हम बैठे हैं ऊंचाई पर जाकर, तो वो किसका प्रतीक है भला, वो हमारी मंजिल को पाना, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है उसको पा लेने का संकेत है। भलाई करते देखना
परोपकार और दयावान होना है। पौधों में पानी देना शुभ फलदायक है। किसी प्रिय की मृत्यु या शव यात्रा देखना उसकी उम्र बढ़ने का संकेत है। यानी कई बार हम किसी अपने की मृत्यु देख लेते हैं कि बिल्कुल ही वो तो ख़त्म हो गया है, बस अब इस दुनिया में नहीं बचा। यहाँ तक कि शव यात्रा भी उसकी हम देख लेते हैं, तो वो हमारे लिए शुभ ही है, क्योंकि उसकी उम्र है जो वो बढ़ने के संकेत माने गए हैं इसमें कि उस इंसान की उम्र है जो वो और भी बढ़ गई है। नवविवाहित जोड़ा देखना नई योजना लागू करना है। खुद को उड़ते देखना तरक्की और सफलता मिलना है। पक्षियों से भरा आकाश सफलता व कामयाबी का सूचक है। तीर निशाने पर लगना काम की सिद्धि है। धन देखना इच्छा पूर्ति है। महिलाओं में प्रसव पीड़ा देखना शुभ संकेत है। तो खुला दरवाज़ा स्वागत और सफलता का प्रतीक है। इस तरह से हमारे जो सपने हैं उनका इस तरह से मतलब हम अर्थ निकाल सकते हैं कि भाई हमें क्या दिखा है, वो नकारात्मक वे में दिखा है या कि हमें सकारात्मक वे में दिखा है, किस तरह से हमें क्या देखा है। तो इस तरह से हम उनका मीनिंग निकाल सकते हैं। और मनोवैज्ञानिकों का तो कहना है ही कि दबी हुई इच्छाएं हैं जो वो सपनों का आकार लेकर आती हैं। जो हम वास्तविक जीवन में करना चाहते हैं और कर नहीं पाते वह सपनों के माध्यम से घटित होता है, जिससे कि हमारा अवचेतन मन है ना, जो वो तृप्ति मिलती है उसको, अवचेतन मन को। हर सपने में कुछ न कुछ संदेश छिपा होता है, इसलिए सपनों के प्रति हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। सपने हमारे भविष्य एवं कल्पना शक्ति को दिशा देते हैं। ख्वाबों को पढ़ने वाले महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड ने बताया कि सपने हमारे मन के भीतर किसी दबी आशा, निराशा या अभिलाषा की तरफ इशारा करते हैं। सपनों की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कई बार यह सपने हमें हैरान कर देते हैं और सब कुछ चमत्कार सा लगता है, क्योंकि जो हमने सपने में देखा वैसा ही कुछ असल जीवन में घट जाता है। अक्सर ज़्यादातर सपने हम उस समय देखते हैं जब हम परेशानियों से घिरे होते हैं। ऐसे में कई बार सपनों के जरिए हमें परेशानियों का हल भी मिल जाता है। जब भी आप नींद से जागते हैं तो अपने सपने पर जरूर गौर करें। किसी दोस्त, जीवन साथी और काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से चर्चा करें। हो सकता है वह सपना आपकी राह को आसान करने वाला हो। बहुत से वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े आविष्कार एवं चित्रकारों ने सुंदर कृतियों की रचनाएं हैं जो सपनों के अवलोकन पर की हैं, सपने देखने के पश्चात ही की हैं। सपन विशेषज्ञ मानते हैं कि हर सपने में कुछ संदेश छिपा होता है। कई बार सपने पुनर्जन्म की घटनाओं को भी छू जाते हैं, तो कुछ अटपटी घटनाएं सपनों में आकर विचलित कर देती हैं। सपनों के रहस्य से पर्दा इतनी आसानी से नहीं उठता। जब चेतन मन सो जाता है और अवचेतन मन क्रियाशील होता है, तब सपनों का संसार बसता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सपने भविष्य में घटने वाली घटनाओं के पूर्व संकेत हैं। कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति या इंसान से दुखी है तो वह उसे सपने में परेशान होता देखता है। वही जिन्हें वास्तविक जीवन से प्यार नहीं मिलता वह इस अभाव को सपनों में पूर्ण करते हैं और अक्सर सपनों में प्यार की जो खोज है वो करते रहते हैं। सपनों का मनोवैज्ञानिक पहलू बताता है कि सपने तनाव को बेहतर ढंग से कम करने में मदद करते हैं। सपनों में संकल्प शक्ति बढ़ती है। जो हम सपने देखते हैं उनके जरिए हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है और हौसला मिलता है। लक्ष्य निर्धारण करने में भी सपनों का महत्व है। यह हमारी सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी करते हैं और सीखने की क्षमता को मजबूत करते हैं। कुछ सपने बीच में ही टूट जाते हैं, कुछ पूर्ण होते हैं और कुछ सपनों के क्रम व पात्र बदल जाते हैं। सपने हमारी जीती जागती जिंदगी की उड़ान है। यह महज कोरी कल्पना नहीं है, यह हमारी इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच सामंजस्य है। युद्ध, तबाही, भूकंप, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और महामारी के बाद लोगों को कई दिनों तक परेशान करने वाले सपने आते हैं और नींद खुलते ही पीड़ा का एहसास होता है।
कोरोना काल में भी लोगों को बिछड़ने, बीमार होने, अकेले होने, उदासी, निराशा और अवसाद आदि के सपनों ने काफ़ी परेशान किया, है ना? आते थे ना इस तरह के सपने, और घर में बंद लोगों के मन को काफ़ी थकाया। सपनों की दुनिया बड़ी निराली है, कभी खुशी देती है तो कभी गम, कभी हौसला देती है तो कभी मजबूर भी कर देती है। तो यह थी सपनों के विषय पर कुछ छोटी सी जानकारी जो आप लोगों तक मैं लेकर आई। कैसी लगी? कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय। टेक केयर। अच्छे अच्छे सपने देखिए, सकारात्मक सोचिए और पॉजिटिव वे में उनको लेते हुए आराम से स्वीट स्वीट सपनों में खो जाइए। स्वीट ड्रीम। गुड नाइट।